जो इस वक्त सोच रहा है कि मैं ही अब दुनिया का बॉस हूँ, मैं ही गॉडफादर हूँ, और खासतौर पर भारत के लिए तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि भारत सरकार के पास कोई क्लू ही नहीं है। जिनकी जीत के लिए यहाँ पर लोग पूजा पाठ यज्ञ कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री इस वक्त बोल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि देश को उम्मीद है कि उनको बोलना चाहिए। कौन बोल रहा है उनकी तरफ से? भारत सरकार इस वक्त फंसी हुई है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रंप को हैंडल कैसे करें। जिस तरीके से इस वक्त भारत सरकार रिएक्ट कर रही है, झप्पियां देने से डिप्लोमेसी नहीं होती, झूले झुलाने से डिप्लोमेसी नहीं होती। कि वो लोगों के गले मिलेंगे तो लोग समझ के गले मिल नहीं रहे, बल्कि गले पड़ रहे हैं। कोई भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा जब वो भारत को बेइज्जत ना कर रहे हैं। देश को बताना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे है। अगर आप सोच लीजिए, अगर इसी डील में अगर आप राहुल गांधी को भेजे। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब दुनिया के नए राजा बन गए हैं। इस वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना ने उठा लिया। अब वहां की कुर्सी पर ट्रंप ने अपना नाम लिख दिया है। क्या यही 21वीं सदी का नया साम्राज्यवाद है? दरअसल ट्रंप ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी कैद में हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि अब तेल हम कंट्रोल करेंगे और देश भी हम चलाएंगे। ग्रीनलैंड से लेकर क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, ट्रंप का ये बुलडोजर वाला अंदाज क्या दुनिया को सदियों पीछे ले जा रहा है, जहां ताकत ही कानून थी। और हां, दुनिया इस दादागिरी पर चुप क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत जैसे देशों के लिए ये खतरे की घंटी है? भारत इस खेल में कहां पर है? क्या फंस भी सकता है? क्या हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं जहां देश अपनी सीमाओं में भी सुरक्षित नहीं है? आज आशुतोष जी करेंगे इसी ट्रंप तंत्र का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यन जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, ट्रंप तो फिर अपना वहां पर प्रेसिडेंट, 2 देशों के राष्ट्रपति बन रहे हैं अब तो। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस वक्त जिस अंदाज में है, उनसे आप कुछ भी कोई भी उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, बट ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि एक अमेरिका, जिसके बारे में माना जाता था कि वो दुनिया में कम से कम एक गारंटी हुआ करता था, ऐसा लोग कहते थे कि एक सबसे बड़ी ताकत है। कहीं भी अगर कोई उथल पुथल हो रही है तो वहां पे लोकतंत्र को समर्थन देने की कोशिश करता है, और वो तमाम चीजें उसको उनको लेकर थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने आप को गॉडफादर तय कर लिया है। आई एम द बॉस, मैं दुनिया का बॉस हूं और सारे इलाके जो है मेरे इलाके हैं। अब इसमें किसी दूसरे के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल माफिया जिसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड की तरीके से पूरा बिहेवियर है, पूरी तरीके से माफिया अंडरवर्ल्ड की तरीके से बिहेवियर है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका का एक राष्ट्रपति एक दूसरे देश पर हमला करेगा, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ी बेड़ी लगाकर उसको और उसकी पत्नी को अपने देश में लेके आएगा और यहाँ की जेल में रखेगा। ये अनथिंकेबल था। इसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इतना जरूर हुआ था कि इराक की सरकार जब चली गई तो सद्दाम हुसैन को छुपना पड़ा, फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया। लेकिन ये रातों रात हमला कर देना और उसके बाद अपने आप को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर देना, अब या तो ये कोई मतलब क्या कहा जाए इसको, एक कहते हैं ना डिल्यूजनल दुनिया में कोई आदमी है जो इस वक्त सोच रहा है कि मैं ही अब दुनिया का बॉस हूं, मैं ही गॉडफादर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं जो चाहूंगा उसी तरीके से चलेगा, मैं जो कहूंगा वही सच होगा। ऐसा लंबे समय तक चलता नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। और खासतौर पर भारत के लिए तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अगर आप पिछले जब से मई के महीने में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद की अगर घटनाओं को ध्यान से कर आप देखें, तो ऐसा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि भारत सरकार के पास कोई क्लू ही नहीं है। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि ट्रंप को हैंडल कैसे करें, ट्रंप से बात कैसे करें। और ये वही ट्रंप थे जिसके लिए बाकायदा, जिनकी जीत के लिए वहां जाके वोट मांगे गए थे, जिनकी जीत के लिए यहाँ पर लोग पूजा पाठ यज्ञ कर रहे थे, और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ट्रंप तो सनातन है।
अब वही ट्रम्प रोज जिस तरीके से भारत का अपमान कर रहे हैं, रोज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं, रोज उनको जिस तरीके से एक तरीके से उनकी किरकिरी कर रहे हैं, एम्बैरस कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इस वक्त बोल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि देश को उम्मीद है कि उनको बोलना चाहिए। कौन बोल रहे हैं उनकी तरफ से? रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल कौन है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। उनकी क्या हैसियत है ट्रंप के सामने? उनकी कही हुई बात क्या अमेरिका तक पहुंच रही है? तो इस स्थिति में, विकल्पहीनता की स्थिति में भारत सरकार इस वक्त फंसी हुई है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रंप को हैंडल कैसे करें और ट्रंप से कैसे निपटें। मेरा साफ तौर पे मानना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप ज्यादा दब कर रहेंगे, ज्यादा चुप रहेंगे, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको अपनी बात मजबूती से कहनी पड़ेगी, मजबूती से कहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त भारत सरकार रिएक्ट कर रही है, मोदी सरकार रिएक्ट कर रही है, उससे भारत की कमजोरी पूरी दुनिया के मंच पर साफ दिखाई पड़ रही है। ये पतंग उड़ाने से डिप्लोमेसी नहीं होती है, यज्ञ करने से डिप्लोमेसी नहीं होती है, एक ही कार में आने से, हाँ, झप्पियां देने से डिप्लोमेसी नहीं होती, झूले झुलाने से डिप्लोमेसी नहीं होती है। जो इन्होंने सोचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कि वो लोगों के गले मिलेंगे, तो लोग समझ गए गले मिल नहीं रहे बल्कि गले पड़ रहे हैं। हाँ, लोगों ने सोचा कि ये झूले झुला के हमको लूटने वाला है। तो डिप्लोमेसी ऐसी नहीं होती, डिप्लोमेसी बराबरी से होती है। डिप्लोमेसी को बहुत नुआंस तरीके से देखने की जरूरत होती है। अगर ऐसे ही लोगों के गले लग जाने से अगर राष्ट्रहित सुधर जाता और भारत के लिए फायदा हो जाता, तो फिर अब तक हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबको जाके लोगों के गले लग जाना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो विदेशी होते हैं ना, जो ये बहुत ज्यादा गले लगना भी बहुत पसंद नहीं करते। वो ये मजबूरी होती कि एक हेड ऑफ द स्टेट आपके जाके गले लग रहा है, तो वो मजबूरी होती, वो दूर से आपको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और हैंडशेक करते हैं। तो जब आपको डिप्लोमेसी की बुनियादी चीजों के बारे में ही अंदाजा नहीं है और आप उसको एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही सब होता है। मैं बार बार इसको कह रहा हूं, ट्रंप से निपटना बहुत मुश्किल काम है और बहुत समझदारी से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन कमजोरी के साथ नहीं। ये जो भारत सरकार लगातार कमजोरी दिखा रही है, इससे भारत को बहुत नुकसान होगा और इसका असर ये होगा कि दुनिया के बाकी देश भी इससे सबक लेंगे और वो समझ जाएंगे कि भारत मोदी सरकार कहती कुछ रही, करती कुछ रही, दरअसल इनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। आशुतोष सर, तो आज जो आए हैं ऑफिशियल, उन्होंने जो बनने से पहले ही उन्होंने सर्जियो गोर, उन्होंने कहा कि ट्रेड टॉक तो कल से है, मंगलवार को है, और उन्होंने एक कौन सा था उसमें आमंत्रित भी कर दिया भारत को। तो अभी लग रहा है कैसे बात बनी एकदम से? देखिए, ट्रेड टॉक तो बहुत लंबे समय से हो रही है, कल नई बात तो है नहीं। आपको याद होगा कि जो अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं लटनिक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो ट्रेड टॉक तो बहुत पहले फाइनल कर चुके होते हैं, खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको फोन करना था, ट्रंप को क्यों नहीं फोन किया? किस बात की दिक्कत थी? अगर एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को अगर फोन नहीं करेगा, अगर मैं मान लेता हूं लटनिक का बयान सही है, लेकिन भारत सरकार ने उस बात का पूरी तरीके से खंडन नहीं किया। भारत सरकार ने यह कहा है कि पिछले एक साल में 8 बार टेलीफोन में बातचीत हुई है। क्या इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि जो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं, लटनिक जो बात कह रहे हैं, क्या उसमें दम है? क्या वाकई ट्रेड डील इस वजह से नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया? अगर यह कारण है तो यह बहुत गंभीर मसला है। अब चूंकि आज की तारीख में मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं होती, इसलिए इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन क्यों नहीं, अगर आपने फोन किया, अगर ये बात सच है तो क्यों नहीं आपने फोन किया? किस बात का डर? डील अपने हिसाब की नहीं होगी तो सोचा होगा क्या बोलेंगे इनसे। सवाल डील का है ही नहीं। जब आप बात करेंगे तभी तो डील होगी ना। पीयूष गोयल के बात करने से थोड़ी डील होती है। डील तो दो हेड ऑफ द स्टेट के बीच की होती है ना। अगर उनके बीच में रिश्ते अच्छे हैं, अगर उनके बीच में संबंध है, अगर उनके बीच में नेगोशिएटिंग की ताकत है, अगर वो डिप्लोमेसी को समझते हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर लेते हैं, तो डील होती है। ऐसा थोड़ी है कि वो कारिंदे जाके बात करेंगे और उससे मामला हो जाएगा। तो जो अमेरिका के भारत में आए राजदूत जो बात कह रहे हैं, उनकी बात को मैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेता हूं। ट्रंप पिछले
1 साल से राष्ट्रपति बनने के बाद से ऐसा कोई भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा जब वो भारत को बेइज्जत ना कर रहे हो। यहां तक कि रूस ब्राजील के साथ भारत को जोड़ते हुए कहा कि 500% का टैरिफ भी लगा सकते हैं। आप सोचिए, ये कानून पास हो रहा वहां की संसद के अंदर और उसको प्रेसिडेंट की ग्रीन लाइट है। तो हम क्या करें फिर? तो इस पर तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए और राष्ट्र को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे है। प्रधानमंत्री तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऑल पार्टी मीटिंग करते वहां जाते ही नहीं है। किस बात का डर है मुझे मालूम नहीं। या तो इतना ज्यादा उनके अंदर अहम है कि मैं ये जो विपक्ष के नेता है तो हमारे बराबर नहीं, इसलिए हम इनके साथ क्यों बैठे, या अगर वो कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उनके सवाल का जवाब थोड़ी दूंगा। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि आपको विपक्ष को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मसलों के ऊपर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिक्कत है तो पूरे देश को एक साथ होना पड़ता है। सारा देश एक साथ खड़ा रहता है और उसमें देश की मदद लेनी पड़ती है, विपक्ष की मदद भी लेनी पड़ती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक मामला था जब इंदिरा गांधी के ऊपर काफी दबाव था, तब विपक्ष के नेता उनके पास गए और उन्होंने चिंता जाहिर की। तो इंदिरा गांधी ने कहा आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो वो समझ गए क्या करना था और उसके बाद से वो बाहर निकले और धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। तो इंदिरा गांधी ने कम्युनिकेट कर दिया कि भाई हमारे लिए डील करना मुश्किल है, क्योंकि हम विपक्ष जो है वो देश के अंदर इसमें दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो आपको बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना पड़ता है। कभी कभी आपको विपक्ष को साथ में लेके विपक्ष की नाराजगी को भुला के, विपक्ष की आलोचना को भुला के विपक्ष का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। भाई प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों विदेश भेजा गया एज अ डिप्लोमेट पूरे उसका, बल्कि मुझे लगता है कि नरसिम्हा राव के जमाने में क्यों भेजा गया उनको, अटल बिहारी वाजपेयी को डेलीगेशन का हेड बना के। और उस वक्त जो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे वो उनके साथ काम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त ये लगा कि इस मसले पर पूरे देश को एक साथ दिखने की जरूरत है। इसी तरीके से कश्मीर के मसले फारूक अब्दुल्ला को भेजा गया था। अगर आप सोच लीजिए, अगर इसी डील में अगर आप राहुल गांधी को भेजे तो उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन वो तो राहुल गांधी को देखने ही नहीं चाहते, फूटी आंख नहीं छुपाते वो, और उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी कुछ करके आ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना वो क्रेडिट वो लेके चला जाए, हमारी क्या होगी फिर। बट वो शायद ये भूल जाते हैं कि दरअसल ये राष्ट्रहित का मसला है, नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। तो ट्रंप जिस तरीके से इस वक्त व्यवहार कर रहे हैं वैसे में बहुत समझदारी का परिचय देना पड़ेगा, बहुत दूरदृष्टि का परिचय देना पड़ेगा, लेकिन कमजोरी का परिचय नहीं देना पड़ेगा। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत दरअसल बहुत कमजोर देश हो गया है और भारत जो है वो डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यह संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया के दौरे पर निकलना चाहिए और लीडरशिप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपने हाथ पे लेनी चाहिए, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पे हाथ पे लेनी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए जिस तरीके से वेनेजुएला में हुआ। लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जो हमने वेनेजुएला पे जो हमने स्टेटमेंट हमारी तरफ से जारी हुआ है वो बहुत ही कमजोर है। उसका जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नीदर हियर नॉट देयर। तो इससे इसी को वो बैलेंस कहते हैं। नहीं होगा। ये उनकी बैलेंस विदेश नीति है, ना इधर के ना उधर के। लेकिन आज तो सर पिछले पुराने घटनाक्रम को देखकर अभी जो डील की बात हो रही है, सर्जियो गोर तो आज इतनी तारीफ भी कर गए भारत की, ऐसा लगा कि उनकी तारीफ ऐसा लगा कि भारत झुक रहा है। तो आपको क्या लगता है पुराने पूरे घटनाक्रम देखकर उनकी तारीफ को भी लगाकर कैसी डील आएगी? प्रधानमंत्री भाई ट्रम्प साहब तो हर स्टेटमेंट कहते हैं मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ही इज माय फ्रेंड, और उससे पहले एक शब्द और कुछ कह देते हैं लाइन, कह देते हैं कि वो तो हमको खुश करने में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है कि आपको बहुत करीने से आपको चपत लगा रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। ट्रम्प वो आदमी है जो प्योरली ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स को समझता है और ऐसे आदमी की जब आंख में आंख डाल करके आप बात करते हैं तब आप उसको समझा पाते हैं। अगर आप सिर झुका के उनके सामने रहेंगे तो वो हमेशा आपको दबा देगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का किस्सा दुनिया को मालूम है। अमेरिका जो उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चैम्बरलिन, वो बार बार हिटलर से शांति उसकी बात करते थे
और हिटलर को लगा ये तो कमजोरी है इन लोगों की, और दुनिया ने देखा उसके बाद क्या हुआ। तो हम ये नहीं कहते कि भारत को बदतमीजी करनी चाहिए, लेकिन भारत को बहुत तगड़ा जवाब देना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देना चाहिए, और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, और भारत अमेरिका के साथ कोई भी बिजनेस डील अपनी शर्तों पे करेगा, अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रख के करेगा, किसी दबाव में नहीं करेगा। इतना ही स्टेटमेंट देने की जरूरत है, और वो भी वो स्टेटमेंट सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ से आ सकता है जब जिसका इंपैक्ट होगा, अन्यथा किसी और चीज का नहीं। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी पतंग उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर अब ये देखते हैं कि अभी ट्रंप की जो डील है वो कैसी होगी, कहीं हमारी पतंग कट ही ना जाए, क्योंकि जिस प्रकार के पूरे घटनाक्रम रहे हैं, ट्रंप तो एक राजा हैं, बनने की पूरी कोशिश है, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो आशुतोष सर ने कहा एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति इस बीच में देखते हैं कौन सी तरीके से आगे बढ़ती है, माफी मांग के आगे बढ़ेगी या लाल आंख दिखा के बढ़ेगी। जो भी होगा, जैसी भी आंखें दिखाएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।